हेलो एवरीवन, नमस्कार सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे। बात अपन करने वाले हैं कि सभी जो एस्पिरेंट्स हैं जो दिसंबर 2024 यूजीसी नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके सभी के दिमाग में एक संशय बिल्कुल बना हुआ है कि क्या इस बार का जो हमारी परीक्षा है, जो एग्जाम है, क्या हमारे निर्धारित समय पे होगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि सर 18 जून को जो पेपर हमारा हुआ था यूजीसी नेट का जून साइकिल का, वो कैंसिल कर दिया गया और फिर री एग्जाम हमारे हुए। अब री एग्जाम आप सभी के अगस्त में हुए हैं और उसके बाद जो है सिलेबस कवर करने के लिए भी जो है हमें समय चाहिए। तो क्या दिसंबर में एग्जाम होने की कितनी संभावना है और कितनी नहीं है, उस सेशन में इस बारे में जो है आज इस छोटे सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं। तो चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मेरा नाम है योगेश और मैं आप सभी के लिए लेके आता हूं आपके अपने चैनल JRF अड्डा हिंदी मीडियम पे सुबह 9 बजे पेपर 1 की क्लास, जहां पे हम लोग मैथ, डीआई और लॉजिकल रीजनिंग पूरा का पूरा डिस्कस करते हुए, डिकोड करते हुए, अच्छे से बढ़िया से हिंदी में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बात ऐसी है कि क्या दिसंबर में हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम हो सकता है क्या? देखो, एग्जाम के बारे में मैं आप सभी को बताऊं उससे पहले टाइम लाइन पे जो है हम लोग चलते हैं कि क्या क्या चीजें जो है अभी जून से लेके आज की डेट तक हमारे साथ हुई हैं। यानी कि सर 18 जून को सबसे पहले होता है आपका जून साइकिल का एग्जाम, और जिसको कैंसिल कर दिया जाता है, और फिर आपके री एग्जाम की डेट आती है, और री एग्जाम की डेट आपके पास आती है सर 21 अगस्त से 5 सितंबर तक आप सभी के जो है री एग्जाम यहाँ पे चलते हैं। ठीक है, 5 सितंबर तक। सर वैसे तो 4 तक ही हुए थे, पर 5 को जो इस दौरान जो पेपर हमारे कैंसिल हो गए थे, है ना, वो 5 सितंबर को आपकी परीक्षाएं ली गई थी। ठीक है, अब क्या हुआ सर, एकदम से मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज हमारे पास होती है। सभी को था कि सर थोड़ा टाइम लगेगा आंसर की को आने में, बट एकदम से क्या होता है, 7 सितंबर को शाम को एक हमारे पास न्यूज आती है, नोटिस आती है एनटीए के द्वारा कि 21, 22 और 23 अगस्त को जो हमारा एग्जाम हुआ है ना, उन सब की आंसर की जो है जारी कर दी गई है। और आंसर की को चैलेंज करने का जो समय यानी कि जो तारीख आपको देगी गई है वो दिया है कि 9 सितंबर तक आप सभी इसको क्या कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। ठीक है जी, सही बात है। अब क्या होता है, अगली चीज क्या होती है सर, 11 सितंबर को वापस से हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है और बोला जाता है कि सारी की सारी, यानी कि जो 5 सितंबर तक हमारे एग्जाम हुए हैं, है ना, उन सबकी जो है आंसर की आप सभी को देखने मिल जाती है। और उस सभी की जो आखिरी डेट है बता दी जाती है कि 14 सितंबर तक आप सभी क्या कर सकते हैं, उसको चैलेंज कर सकते हैं। सब कुछ हो गया। अब सभी को बिल्कुल रिजल्ट का इंतजार है कि हमारा परीक्षा का परिणाम कब आएगा। वो भी मैं आप सभी को बता दूं कि सर 25 सितंबर तक डेफिनेटली आप सभी को कुछ ना कुछ जो है पॉजिटिव न्यूज जो है देखने को मिलेंगी, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि सर 14 सितंबर तक आखिरी हम चैलेंज कर सकते थे। उसके बाद अगर हम लोग 10 दिन लेके चले तो यानी कि 25 सितंबर तक आप सभी का जो है रिजल्ट आने की संभावना बनी हुई है। यानी कि जो सितंबर का पूरा महीना है सर हमारा पूरा हो गया है। अब आप देखेंगे कि सर इसके बाद हमारी जो दिसंबर 2024 एग्जाम की जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है, अगर सबसे पहले आप देखो कि अगर एनटीए फॉर्म निकालते हैं अक्टूबर के महीने में, मैं ये मान के चल रहा हूं कि मान लो 10 से 15 अक्टूबर के बीच में, है ना, मान के चल रहा हूं कि हमारे पास 10 से 15 अक्टूबर के बीच में फॉर्म आ जाते हैं फॉर्म फिल करने के लिए। फॉर्म फिल करने के लिए सर मिनिमम हमें 25 से 30 दिन तो देता ही है। पर सर एनटी का क्या भरोसा 20 दिन 15 दिन दे, क्योंकि जो चीज अभी चल रही है तो उससे हम मान के चल सकते हैं। मैं मान के चल रहा हूँ 25 से 30 दिन हमें मिलते हैं। उसके बाद जो है यानी कि पूरा महीना हो गया हमारे पास। 10 से 15 नवंबर तक हम लोग जो है यहाँ पे आ गए हैं। उसके बाद जो है आपको आपको करेक्शन विंडो ओपन की जाती है ना। करेक्शन विंडो ओपन होगी कि कुछ आपने यहाँ पे फॉर्म भरने में गलतीबाजी कर दी, तो करेक्ट उसको जो है आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद सर आप देखिए यहाँ पे अभी आप जो है नवंबर में खड़े हैं, है ना, नवंबर का महीना है आप सभी के पास। ठीक है, अब नवंबर से मैं 15 नवंबर पे हूं, अगर मैं 15 दिसंबर एक्सपेक्ट कर रहा हूं, यानी कि इस दौरान मेरे पास 30 दिन यानी कि 1 महीना मेरा बचता है, तो यानी कि सर संभावना है ना थोड़ी सी कम होती हुई नजर आती है दिसंबर के लिए, कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि सर 15 दिसंबर तक तो कहीं ना कहीं एग्जाम होने के चांसेस नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं बात कर रहा हूं उस स्टूडेंट की जो रिजल्ट का भी यहाँ पे वेट कर रहा है, जिसने अभी जून वाला अगस्त वाला जो एग्जाम दिया वो वेट कर रहा है, और मान लो अनफॉर्चुनेटली उसका नेट JRF रह जाता है, या जो
वेट कर रहा है कि सर मेरे को जो है फॉर्म फिल एक बार आएंगे, मतलब फॉर्म की जब डेट आएगी तब मैं पढ़ाई शुरू करूं। यानी कि यूजीसी नेट का सिलेबस को कवर करने में ही हमें सर आराम से 4 से 5-6 महीने का समय लगता है। मैं तो बोल रहा हूँ 5 महीने तो हमारे लगते ही है मिनिमम, अच्छे से अगर हम लोग उसको पढ़ रहे हैं तो। और हमारे पास यहाँ पे बहुत कम समय बच रहा है ना, 30 दिन ही हो गए, 30 दिन ही हो गए, 2 से 2.5 महीने का समय है, ठीक है। 90 दिन मान लो, 3 महीने का समय मान लो अगर आज से मैं बात करूं तो। यानी कि अगर एग्जाम की मैं बात करूं दिसंबर वाली साइकिल का, अब आपको पता है कि सर एग्जाम हमारा 3 कैटेगरी के लिए हो रहा है, एक जेआरएफ के लिए हो रहा है, एक हमारा नेट के लिए हो रहा है और एक हमारा पीएचडी के लिए हो रहा है। इस बार वाले वैसे पीएचडी के लिए वेट कर रहे हैं उनके एडमिशन के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं तीसरी कैटेगरी हमारी होगी। तो यानी कि अगर इस एग्जाम को लेट किया जाता है तो सर आगे आने वाला जो जो जून एग्जाम है तो सर वो कहीं ना कहीं कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा उस पर एनटीए चाहेगा नहीं कि सर आगे आने वाली जो साइकिल है उस पर जो है दिक्कत परेशानी उस पर हो, सही है। तो यानी कि मेरे को क्या लगता है, ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, और बाकी जो एनटीए करेगा वो तो सर हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मैं केवल आपको एक बता सकता हूँ कि हाँ आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, ये मत सोचिए कि सर एग्जाम होगा जब होगा, और होगा 3 महीने बाद एनटीए लेगा तो लेगा, 4 महीने बाद लेगा तो भी आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यानी कि आप लोग ये मान के चलिए कि सर दिसंबर के लास्ट में और जनवरी 2025 में डेफिनेटली आपका एग्जाम जो है दिसंबर साइकिल वाला हो जाएगा। अगर पोस्टपोन्ड होगा तो सर 1 महीना ही होगा। याद करो साल 2023, उस साल 2023 में भी एनटीए ने 3 एग्जाम ले लिए थे सर। जो दिसंबर का साइकिल था जो पोस्टपोन हो गया था वो आपका फरवरी में हुआ था, फिर जून में आपका एग्जाम ले लिया गया और दिसंबर में एग्जाम ले लिया गया। तो एनटीए सर करने को कुछ भी कर सकता है। जो इस संशय में है कि पढ़ाई हम जारी रखें या थोड़ा दिन ब्रेक ले ले, सर बिल्कुल ब्रेक नहीं लेना है, क्योंकि समय आपके पास कम है और मेहनत आपको ज्यादा करनी है। पेपर 1 में 10 यूनिट है, पेपर 2 में आपके पास 10 यूनिट है। मैं यूनिट नहीं मानता हूं, मैं 20 सब्जेक्ट मान के पढ़ रहा हूं सर। हमें जो है पूरे 20 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। जो हमने हमारी 11वीं से 11th से पढ़ा है वो 11 से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक जो पढ़ा है सर पूरा का पूरा यूजीसी नेट एग्जाम में आने वाला है। इसलिए इस एग्जाम का जो सिलेबस है उसको मदर ऑफ ऑल सिलेबस हम लोग बोलते हैं, क्योंकि सब कुछ हमें पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो बस मेरा यही है एज अ मेंटर, आप सभी को यही एडवाइस यही सजेशन देना चाहूंगा कि सर पढ़ लीजिए, पढ़ना तो है ही। मैं समय रहते अगर अपन देख लेंगे सारी चीजें, खुद की प्लानिंग अगर समय रहते करेंगे तो अच्छा होगा सबके लिए। 90 दिन की बढ़िया रणनीति बनाओ, खुद से बनाओ। तुम्हें क्या आता है, तुम्हें क्या नहीं आता है, उस पे एक बार देखो, और जो नहीं आता है उस पे ज्यादा हम लोग फोकस करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम के साथ आप सभी जुड़ना चाहते हैं और पेपर 1 की तैयारी अगर आप मेरे साथ या फिर जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम के साथ करना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा एप्लीकेशन आप सभी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जेआरएफ अड्डा की वेबसाइट पे जाके जो है आप लोग कोर्सेज में एनरोल करवा सकते हैं, जहाँ पे पेपर 1 के साथ आप सभी को पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी के पेपर 2 हिंदी में भी जो है आप सभी को यहाँ पे मिल जाएगा। तो पेपर 1 अगर आपको ज्वाइन करना है तो बिल्कुल आप सभी मेरे साथ कर सकते हैं, जहाँ पे पूरा पेपर 1 हम लोग जो है हिंदी में डिकोड करते हुए चल रहे हैं और आप सभी को डेफिनेटली बहुत मजा आने वाला है। तो बहुत बहुत शुक्रिया सेशन में जुड़ने के लिए, एंड आपकी क्या राय है एग्जाम को लेके जरूर कमेंट में बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए जेआरएफ अड्डा हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।